जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। धन हाँ सर, नमस्कार। कैसे हैं नमस्कार। सर जी? बढ़िया बढ़िया सर। क्या हो रहा है हमारा सिस्टम में सर जी? सिस्टम को पता नहीं सर कुछ हाँ, कुछ ये पता। दीपावली ऐसी खुशहाली की दीपावली नहीं है। ये दिवाली काली करेंगे ये लोग। काला कर देगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। सिस्टम सर, एक बात बोलो ना सर, हाँ सिस्टम को पहले ही से मतलब सारे एक्सचेंज पर आ जाना चाहिए था। सही बात सर। इतना बड़ा सही बात है सर जी। मैं फेसबुक पे ग्रुप है और यूट्यूब भी, फलना, इंस्टाग्राम, बट मैं सर सबको देखते रहता हूँ कि इसका नाम देखता रहता है पलवाइन के। आज सही बात है कि पलवाइन के लोगों के आंखों पर नजर चढ़ गई है। सही बात है, मगर क्या कहेंगे सर जी, मगर अंदर से जो सर आत्मा नहीं है किसी को सच्चाई बताने की। जो बोलेगा मगर उसके क्या पीछे कहेंगे? पड़ जाएंगे, जो बोलेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। सही बात है सर। सबसे बड़ा बात, मैं सर इतना बड़ा हूँ सर, लगभग 30 साल उम्र है मेरी। मैंने पहली बार देखा कि 84 लाख की कमेटी पूरी किसी भी नेटवर्किंग पर। आज सही बात है कि लोग दिन जान मेहनत करके लोगों के लिए मेहनत किया अपने। सही बात है, मैंने कभी गाली भी सुना हूँ पलवाइन के लिए, माँ बहन एक से, समझे। और कुछ लोगों मार्केट में मेरी मजाक भी उड़ाते थे कुछ दिन इधर उधर। सही बात है, मैंने आपको पिछले बार भी कहा था मेरे मामा सब तो मुझे वाट लगा देगा और मौसी की बेटा सब मुझे तो जीना मुश्किल कर देगा सर जी। नेपाल तो मेरा दूर है, मगर यहाँ से बांग्लादेश और नजदीक है। बंगाल से वहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। अच्छा जरूर सर जी। क्या है ना, सिस्टम ऐसे खेल खेल रहा है ना कि जिनका हिसाब नहीं। एक होता है ना सर जी, छत पर चले जाके ढकेल दिया, वही सब बात है, यूजर के साथ ढकेल दिया। सर, थोड़ा भी अच्छा कर देना, थोड़े पैसे भी दे दे तो लोगों का भरोसा वापस लौट आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा भी नहीं दे रहा ना निकालने की परमिशन, तो यहाँ पे लोगों का विश्वास डामाडोल होता है। देखिए सर जी, आप कोई भी चीज करिए मगर इसका जरिया कर दीजिए। जब तक कोई नाला को जब तक पानी के लिए नहीं निकालेंगे तो सही बात है, तो पानी कैसे निकलेगा। आज सही बात है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, गाली सुना है कितने। सही बात, मैं तो मजाक गाली सुन ही लिया हूँ, मेरे जैसे जैसे कितने लोग सुने होंगे, तो ऐसे ऐसे लोग भी सुनेंगे। सही बात है, उन लोग को भी दया दृष्टि। पलवाइन क्या कहा, हम पर भरोसा करिए। अब भरोसा क्या करूंगा सर, अब तो भरोसा की उम्मीद हम लोगों को छोड़ दिया मैंने। चलिए काम करिए, देखिए जो भी है काम करिए, गुजर बसर कीजिए। बाकी उम्मीद यहाँ से आईडी तो लगा ही हुआ है ना, बिजनेस में हिस्सेदार तो हैं ही है ना। जी सर जी, कुछ लोगों को मैंने सोचा कि शादी होगी उनकी बेटी का, अब सही बात है उनकी शादी कैसे हो गई। कुछ लोगों का मैंने सोचा दुकान में से पैसा लगा दीजिए 2250, आपकी जिंदगी बना देगी पलवाइन इंटरनेशनल। अब कैसे मुंह उसको दुकान वाले को जाकर मैं कहूंगा कि सर सिस्टम हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सही बात, इनको सर 8 साल में नहीं, इनको तो 2 साल में पैसा देना चाहिए 32 लाख। सही बात है सर। और सबसे बड़ी इतना फास्ट में देना चाहिए जिनका हिसाब नहीं होना चाहिए। आज 84 लाख ना 8400 करोड़ पूरना चाहिए पलवाइन को, और फिर 84 लाख 85 लाख को जाके टपक गया। अब एक बंदा सब कहता है मेरे 20,000 डीपी है सर, कैसे मैं बेचूं इसको। मेरे 200 से 300 डीपी नहीं बेच पा रहा हूँ दिन भर में, मैं क्या करूँ इस डीपी की। अपने आप को कहता है मोबाइल फेंक दूं क्या सर। हमने कहा धीरज रखिए, सिस्टम कुछ सुधार करेगा, जरूर आपको दीपावली में कुछ खुशहाली देगा। मगर हमको नहीं लगता है उम्मीद सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आज 1 हफ्ता बाकी रह गया। आपके आश्वासन देने से सिस्टम थोड़ी दे देगा, मेरे कुछ कहने से थोड़ी दे देगा। ये तो सिस्टम को ही सोचना है कि हमें देना है और देना ही पड़ेगा। सर डेरिया जॉनसन साहब को कहूंगा, मेरी आवाज अगर मेरे पास डेरिया जॉनसन साहब का नंबर रहता तो मैं डायरेक्टली उनसे बात कर लेता, मगर आपके माध्यम से तो मैं जरूर करूंगा कि अगर डेरिया जॉनसन साहब अगर मेरे बात को सुन रहे होंगे तो जरूर 84 लाख लोगों की खुशहाली की फिर से दिन आ जाए। और सही बात है सर, मैं तो यही कहूंगा हम लोग को। सही बात है, खुशी खुशी फिर पलवाइन में हम लोग काम करना शुरू कर देंगे।
क्या चलिए, बोलेंगे सर जी? ये आम जनता की आवाज है सर, और सबकी आवाज है, और ये उन्होंने सुननी चाहिए। इतना ज्यादा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पब्लिक है, पब्लिक ने बड़ी मेहनत करके सबसे दिन बड़ा रात एक बात करके काम किया। सबसे बड़ा बात सर, सिस्टम को तो पहले दूध का दूध, पानी के पानी हो जाना चाहिए। सारे एक्सचेंज पर आ जाना चाहिए इसको। सबसे बड़ा बात है, कहीं पर भी सर इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं सिस्टम पर ला रहा हूँ, अपना ला रहा हूँ, कि सारे एक्सचेंज पर आ रहा है। आप लोग कुछ मत घबराइए। गुमराह करके रख दिया सर जी। एक हम लोग को होता है ना सर जी, गुमराह करके एकदम छोड़ रहा है धीरे धीरे, जैसे लग रहा है छत पर से ढकेलने की कोशिश कर रहा है लोगों को। हम लोग भागे नहीं सर किसी नेटवर्किंग में, मगर पलवाइन मुझे जरूर भगा रही है, ये बात की निश्चित है। और इससे छोटे छोटे नेटवर्किंग सर, कल का जो खड़ा हुआ नेटवर्किंग आज पलवाइन को टक्कर दे रहा है सर, और उससे काफी अच्छे पैसे भी दे रही है। और ये पलवाइन नहीं सोच रही है कि हम क्या करें, हमारे यूजर से भाग रहे हैं, हम लोग उनको अति करना चाहिए, पैसा देना चाहिए, विड्रॉल देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए उसको, मगर गुमराह कर दिया है सर पूरा। चलिए सर, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं दिवाली लोगों की काली ना हो, इस चीज़ का सिस्टम को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत सपने सजाए हैं इससे लेकर के। मैं कुछ लोगों को देखा हूँ, सुबह निकला हुआ रात में पहुंचता था वो सब पलवाइन के लिए, और दिल जान से मेहनत किया उसने। अब मुझे सबसे बड़ी बात है सर, मुझे किसी ने बुलाया था, एक दिन तुमको पलवाइन कराएगा। तो सही बात है, जब से मैं पलवाइन किया ना, एक भी नेटवर्किंग मुझे कोई दिखाता था तो उसको लात मार के भगा देता था, नहीं करना है मुझे। अगर फिर प्लान भेजे तो मुझसे कह देख मुझे मत करना है, मुझे पलवाइन तो भरोसा है और मेरी जिंदगी पलवाइन बनाएगी। आज मैं देखता हूँ सर, मेरा तो नंबर कुछ ने रख लिया है, सेव कर लिया जानबूझ के, कुछ महिला भी है, कुछ लीडर भी है। पता देखता हूँ तुम्हारी जिंदगी पलवाइन बनाएगी ना, तो उस दिन हम भी देखते हैं। आज धमकी दे रहा है मुझे सर, बताओ बाबू क्या तुम्हारी जिंदगी बना दिया? अब तो मुंह दिखाने के लायक ना। मैंने सर आपको पिछले बार भी कहा था, एक पंजाब की लीडर है, 6 महीना से मुझे फॉलो कर रही है कोड रिक्वेस्ट में। आप सोचिए, मुझे मैसेज करती है, सर जी बताते नहीं है, अब जिंदगी बना सर आपकी, मैं उसको क्या जवाब दूं? नहीं, ताने तो झेलने पड़ेंगे सर। देखिए अभी क्या है कि जी। सिस्टम ने ये मौका दे दिया कि लोग हमें बोलें। ये मौका भी सिस्टम ने दिया है कि लोग मजाक उड़ाएं। अगर सिस्टम चाहता तो उसके लीडर्स का, उसके काम करने वाले लोगों की रिस्पेक्ट रखता और सबका आत्मसम्मान बढ़ जाता। अब तो सर डर लगता है सर। सही बात है सर, मैं कितने ग्रुप को भी जानता हूँ सर, इसके नाम बेचता है पलवाइन का। अब क्या कहूँगा सर जी, मैं तो यहाँ तक जानता हूँ सर, फेसबुक यूट्यूब पर पलवाइन लिखता है ऊपर में और निकलता है कुछ और। सही बात है, इनके तो नाम बेचते हैं, मगर सिस्टम इतना हार्ड कहा है, मुझ पर भरोसा करिए। अब भरोसा की उम्मीद नहीं है इस पर, एक भी कहा जाए तो सर। एक लीडर कहता है सर जी आप पलवाइन छोड़ दीजिए, आप कहानी खत्म हो गया पलवाइन का। रात में फोन करता है 9:30 बजे रात में। हमने कहा यार क्यों कहानी छोड़ दूं, बताओ। कहता है अगर बताइए सर, इसको अगर आना रहता है तो सारे एक्सचेंज पे आ जाता, दूध की दूध पानी की पानी कर देता, मगर गुमराह करके आप लोगों को रखा है सर जी। आप बताइए, कल का नेटवर्किंग खड़ा हुआ, आज अच्छे खासे पैसे दे रही है और अच्छे खासे यूजर उसमें जुड़ रहे हैं लोग सब। आप ही के पलवाइन के लोग सब कर रहे हैं काम उसमें। हमने कहा सर जाने दीजिए, पलवाइन ही आप ऐसा किया है तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग देखते हैं कुछ दिन, और कुछ दिन के बाद अगर होगा तब छोड़ देंगे हम लोग भी। नहीं, खत्म ये मौका भी अपने लीडर्स को भटकने का मौका भी सिस्टम ही दे रहा है। अगर सिस्टम टाइम से पैसे देता, सभी चीजें करता और इतना ना खींचता, तो फिर कोई कहीं नहीं जाता। सब लोग, अगर इसको एक एक दिन में 1-1 लाख लोग जुड़े हैं सिस्टम से, तो लोगों ने मेहनत बहुत की है, टाइम बहुत दिया है, पैसा बहुत दिया है। बदले में सिस्टम इतनी लापरवाही नहीं करना चाहिए। ये लापरवाही है सीधे सीधे। जो गुणगान कर रहे हैं ठीक है, गुणगान करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेईमानी कर रहा है उसके लिए भी थोड़ा सा आवाज उठाइए कि भाई ऐसा ना करे, ताकि लोगों के कानों तक बात जाए। और जो लीडर अभी भी लोगों के पैसे लगवा रहे हैं, कौन से भरोसे पे लगवा रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता है। अब सर तो सही बात है सर, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे सर, बांग्लादेश तो यही नजदीक है। सर 2000 किलोमीटर नेपाल तो दूर पड़ जाएगा, मगर बांग्लादेश बॉर्डर हमारे यहाँ से 24 किलोमीटर है सर, वहाँ जरूर मैं जा सकता हूँ। नहीं देखो, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, किसी के साथ भी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उसे घर बार छोड़ करके भागना पड़े। सिस्टम इतना परेशान नहीं करना चाहिए लोगों को कि लोग एकदम हराश हो जाएं, एकदम डर जाएं, घबरा जाएं, मुंह दिखाने लायक ना बचें। तो सिस्टम को कम से कम इतना तो
लोगों का मान रखना चाहिए कि भाई जो काम किया जिन लोगों ने उनको उनका रिवॉर्ड मिले। सबसे बड़ी बात है सर, मैं मोहल्ला में तो टिक नहीं पाऊंगा, ना मार्केट के अंदर में रह पाऊंगा, तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा सर जी। मैंने चैलेंज किया था सर, और चैलेंज का जवाब चैलेंज ही करता है सर कोई भी व्यक्ति। चलो वो कोई मारपीट बात से नहीं, करे। चलो मारपीट तक बात नहीं आएगी, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम थोड़ा ढीलापन दिखा रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, और ऐसा कहने पर भी बड़े सारे लोग मुझे भी मारने की धमकी दे रहे हैं। कई सारे लोग, कई सारे लीडर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में ये बात कर रहे हैं कि मारेंगे इस आदमी को। तो मुझे यही नहीं समझ में आता कि मैं तो उन्हीं के हक के लिए आवाज उठा रहा हूँ और वो मुझे ही मारने की बात करते हैं। अब बेरिया जो ना सर सो गए एकदम, बिल्कुल लगते हैं। हम लोग को कुछ ख्याल नहीं है, हम क्या करें सर जी। कभी कभी रात में सर सपने में भी सोचता हूँ सर जी कि हम लोग कुछ क्या सोच के आया था। क्या मेरी आशा थी कि पलवाइन मेरी जिंदगी बना दी थी। मैंने सोचा था कि एक गाड़ी खरीदूंगा सर जी, आज दिल की बात बताता हूँ। आज गाड़ी क्या, मैं एक साइकिल भी उसके मैं खरीद नहीं पाऊंगा। सही बात है। अब मैं क्या उम्मीद रखूंगा। सबसे बड़ी बात, अपने गांव में कुछ बाजार में अपने मोहल्ले में कुछ लोगों को बोला था, धमकी दिया था, देख कुछ दिन मैं तुमको घुमाने के लिए भी ले जाऊंगा सभी। यहाँ तक सर मैं आपको बताता हूँ सर, आप तो सर मेरा जीना हाल कर देगा वो सर। अब तो मुझे डर लगता है सर जी, सच बताओ सर। यहाँ से 24 किलोमीटर बांग्लादेश है, मगर मैं वहाँ जरूर जा सकता हूँ, मगर 2000 किलोमीटर नेपाल अपने घर नहीं जा सकता हूँ सर। मेरी हिम्मत हार चुका हूँ मैं सर। अब चैलेंज का जब किसी को चैलेंज कर देते हैं तो चैलेंज, सही बात है, चैलेंज ही देना पड़ता है किसी को भी। चैलेंज का जवाब चैलेंज ही होता है। नहीं, चलिए तो सही बात है। हौसला रखिए, देखते हैं, समय बताएगा। बाकी लोगों के साथ में जो ये बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं, बेहूदगी वाली, ये जाहिल टाइप के लीडर्स हैं जो अभी भी लोगों को मरने मारने और ये परेशान करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे जाहिल लोगों के, कई लोगों के वीडियो भी देखे हैं मैंने। वो मुझे कहते हैं कि इनको पैसे मिले हैं। कहाँ से मिले भैया पैसे? किसने दे दिए पैसे? और सही बात बोलने के लिए किसी को पैसे की जरूरत होती है क्या? जो सही है वही है। जो जाहिल और डफर टाइप के लीडर्स है ना, बड़े बड़े लीडर्स बने फिरते हैं, घूमते रहते हैं, मुंह खोलते हैं ऐसा, तो उनकी औकात समझ में आती है। ऐसे लीडर्स को बोलते टाइम जरा जांच पड़ताल तो कर लेनी चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, कौन से तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं। बेवकूफ टाइप के, डफर टाइप के लोग हैं ऐसे जो इस तरह की बातें करते हैं। अगर कोई चीज नहीं पता है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो ना। कोई भी स्टेटमेंट देते हैं और यूट्यूब चैनल्स पर देते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता कि कैसे जाहिल टाइप के लोग हैं, जिंदगी भर दिमाग में पता नहीं क्या लेकर के घूमे हैं कि इतनी भी अकल नहीं है कि किसी भी चीज को सही और गलत को गलत बोलना होता है। और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स किसी के भी खिलाफ देते हैं, और इससे क्या पीवीसी मेटा की कीमत बढ़ने वाली है? मुझे यही नहीं समझ में आता कि जो ये फालतू की बातें करते हैं किसी भी मंच पे जाकर के, इससे पीवीसी की कीमत नहीं बढ़ने वाली है। पीवीसी मेटा की कीमत बढ़ेगी जब उसमें इन्वेस्टर आएगा। और इन्वेस्टर लाओगे तब जब आप इसको ट्रांसपेरेंट बना दोगे कि हाँ ये तरीका है, इस तरीके का रोड मैप है, इस दिन एक्सचेंज पे आएगा, इस तरह से लिक्विडिटी आएगी, तो लोग इसमें आएंगे। लोगों को लाने के लिए तो क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं, और लोगों के साथ में गाली गलौज करने, मारपीट देने की धमकियां देकर के ये लोग चाहते हैं कि पीवीसी मेटा की कीमत बढ़ जाए। तो बेवकूफ़ी है, टाइम पास कर रहे हैं लोग। अब एक सर मैं बता रहा हूँ सर, मेरे कल के एक लड़के ने फोन किया कि सर जी मैं 47 दे रहा हूँ डीपी, आप ले लीजिए सर, पलवाइन कुछ दिन में डूब जाएगा सर जी, और मेरे को मुफ्त कर दीजिए। हमने कहा अरे भाई मत बेचो इतने सस्ता में, कुछ दिन धीरज रखिए, सिस्टम कुछ सुधार करेगा तो आपको कुछ पैसे आ जाएंगे। कहता सर दीपावली है कपार पर, इसमें क्या करेंगे सर हम। अब उसको क्या जवाब दूं सर? देखिए, जवाब हम सबके पास, 80 लाख लोगों के पास नहीं है। जो लीडर जवाब दे रहे हैं उनसे जरूर जवाब मांगना चाहिए, और लोगों को जाके मांगना चाहिए कि भाई साहब आप इतना बता रहे हो कि ये हो जाएगा, पैसा लिक्विडिटी कैसे करेंगे, हमें ये बता दो। जब एक का एक देते नहीं बना तो एक का 6 देते बनेगा क्या सिस्टम से? जब एक का एक नहीं दे पाए तो एक का 6 कैसे देंगे ये? तो यही चीज नहीं समझ में आती मुझे। थोड़ा सा और साफ सुथरे तरीके से इनको अपने प्लान को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में आप देखिए, टोकन फार्मिंग कब से कर रहे हैं लोग, लेकिन 10 सेंट कीमत नहीं बढ़ा पाए इसकी। इसका मतलब टोकन फार्मिंग से कीमत नहीं बढ़ेगी, सीड फंडिंग से बढ़ेगी। सीड फंडिंग बढ़ाने के लिए सिस्टम को काम करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सचेंज पे लिस्ट करना पड़ेगा, साफ सुथरे तरीके से सामने आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी कि इस तरीके से हम आपके पैसे लौटाएंगे, तब लोग इसमें आएंगे। तो ये चीजें करनी चाहिए सिस्टम को, ना कि इतना लंबा खींचना चाहिए जिससे कि टाइम पास हो जाए। जी जी।
आपने तो टॉलविन का नाम सुना होगा, कल का वो अथी है नेटवर्किंग, आज काफी लोग जुड़ चुके हैं उसमें, ये बात हाँ आपको हाँ हाँ, मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल अच्छे खासे पैसे दे रही है, 6 महीना में ऐसे ऐसे पैसे दे रही है कि पलवाइन भी उतना नहीं दे पा रही है। ठीक है, और पलवाइन सबसे देना नहीं बढ़िया चाहता है, पलवाइन के पास पैसे की कमी थोड़ी है। पलवाइन ने इतने लेवल टॉपअप करवाए, इतना सब कुछ करवाया है। आप बताइए सर, पहला खाता हम तो मेरे अभी मैं सर मेरे को कल लड़का एक पूछा कि तुम नेटवर्किंग करते हो, कल हाँ करता हूँ, तो ये 3200 कैसे आता है? हेलो। हाँ सर, कल एक लीडर मेरे को बोला 2250 रुपये में 32 कैसे देगा सर, ये 8 किस्तों में देगा। पहली किस्त आएगी आपको 30 रुपया, फिर आएगा 1500, फिर 1900, तो लाख ऐसे करके आएगा। कहता है सर तुमको मैं 10,000 रुपया देता हूँ, मुझे इतना पैसा तुम 8 साल में दे देना, लिख के दो। हमने कहा था जी सिस्टम देती है, हम नहीं देंगे। ठीक है, मगर सिस्टम एक अच्छा है, उस पर भरोसा करिए। अरे कुछ भरोसा नहीं, ये सब पलवाई में ढोंगा नेटवर्किंग में निकल गया, छोड़ दो बाबू। ठीक है, और गाली सुनोगे तुम। अब सर क्या कहेंगे सर, गाली सुनने वाला काम कर रहे हैं हम लोग, मगर हम लोग को सही बात है उम्मीद खो दिया हूँ मैंने सर। मुझे नहीं लगता है कि डेरिया जॉनसन साहब एकदम आप बिल्कुल हम लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। चलो छोड़ो, ठीक है, ध्यान रखो। हेलो, हाँ ध्यान रखो। ठीक है सर, ठीक है मैं रखता हूँ सर। ओके। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी भाई साहब बोलिए। सर आप रविंदर पासवान सर बोल रहे हो ना? हाँ बोल रहा हूँ सर। सर मुझे ना थोड़ा डाउट लग रहा है सर परलवाइन पर, आप थोड़ा परलवाइन के बारे में थोड़ा जानते हो, इसलिए थोड़ा पूछना था मुझे। हाँ पूछिए ना सर। सर मतलब मेरे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अभी करना भी चाह रहे हैं, लेकिन ना बहुत सारे हमारे लीडर्स लोग ना परलवाइन पर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए ना मुझे ये डर लग रहा है कि मतलब परलवाइन आगे चलेगी या नहीं, ये थोड़ा बता दीजिए सर, आगे तक कितना टिकेगा ये परलवाइन। सर देखिए, इसमें मैं कोई एश्योरिटी नहीं दे सकता ना, मैं कोई कंपनी का स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं, और मेरी जी बात कोई क्यों मानेगा। तो जी कंपनी के बारे में जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी उसको चलना है नहीं चलना है, ये तो वही लोग डिसाइड कर सकते हैं जो इसे चला रहे हैं। जी बाकी मैं और आप काम करने वाले लोग हैं, तो वो काम जी हम कर ही रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जी आज भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आज भी लोग आपसे परवाइन के बारे में पूछने के लिए आएंगे, आप उन्हें हैंडल करेंगे, लेकिन उनको ज्वाइन करके उनको ये कमिटमेंट करना कि तुम्हें ऑटोपोल भी आएगा, तुम कॉइन ले लो तो तुम्हें उसके पैसे भी मिल जाएंगे, तो इन सब चीजों में वादा नहीं कर सकते आज की तारीख में, जी क्योंकि इसमें जो मिलने वाला पैसा है वो बैंक में तो कैश नहीं हो रहा है। पहले बैंक में जी कैश होता था तो लोगों को एक भरोसा था कि चलो भाई हम इसमें काम करेंगे, जो भी पैसा आएगा हम बैंक में निकाल सकते हैं। जी तो वो चीज अभी दिखती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हैं लोग। और क्रिप्टो करेंसी जब से चालू किया है तब से दोबारा पैसा लगाना है, लोग इसकी वजह से भी कंफ्यूज हैं। फिर फार्मिंग करना है, उसमें फिर से पैसा लगाना है, तो इसकी वजह से भी परेशान है लोग। मतलब दो दो तीन तीन चार चार जगह, चाहे वो अपग्रेड हो, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो स्टेकिंग हो, हर जगह उनको पैसा लगाना है, लेकिन पैसा निकालने का एक भी रास्ता नहीं दिया है। अच्छा तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो किसी का पैसा लगवाते टाइम इतना जरूर ध्यान रखना कि आप उसको ये सच्चाई बता देना कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, पैसा इस वक्त निकालने का कोई कंडीशन जो है वो दिखाई नहीं देता है, लोगों से ही पैसा कैश करना पड़ेगा, लोगों के खाते खोलने पड़ेंगे, उनसे पैसा लेना पड़ेगा। तो अगर इतना कर पाएंगे कि बिना पैसा निकले लोगों से ही कैश करना है, तब तो सच्चाई पता है लोगों को और जोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना कल को गले पड़ेंगे लोग आपके। क्योंकि लोग लगाएंगे सिर्फ 2250 रुपए, वो थोड़े पैसे लगाने वाले, कुछ ज्यादा तो लगाने वाले हैं नहीं। लेकिन अभी ज्वाइन करने का मतलब है कम से कम 13,000 रुपए लगाना, 2250 की ज्वाइनिंग, उसके बाद 5,000 रुपए का सीड फंडिंग, और उसके बाद 7,500 रुपए का टोकन फार्मिंग। तो 7 5 12 और 2 14 15 हजार रुपए का ये गेम है। और उसके बाद भी पैसा निकलने का कहीं से कोई चांस दिखता नहीं है जल्दी। ऑटो पूल तो अभी बहुत टाइम हो गया, लोगों को जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से ऑटो पूल नहीं मिल रहा है। तो ये सारी कंफ्यूजन है। अब अगर लोग इसमें पैसा लगा देंगे और कल को नहीं निकला तो लोग आपको परेशान करेंगे ना। जी
आप क्या जवाब दोगे उनको? वही तो दिक्कत हो रही है सर मुझे। हाँ, तो फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पैसे मत लगवाओ फिलहाल के लिए, जब तक ये सिस्टम बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर नहीं कर देता है। जब ऑटो जी। पूल दे, ऑटो पूल को निकालने की परमिशन दे, कहीं एक्सचेंज में लिस्ट कर दे खुद को, वहां से लोग क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसे निकाल पाए, तो ऐसी जगहों पर पैसे लगवाओ ताकि पब्लिक का पैसा फंसे नहीं। वरना 14-15 हजार रुपए पब्लिक आज तो डाल देगी, लेकिन इसको निकालेगी कब? हम्म, पब्लिक को ये पैसा निकालना भी तो है ना। जी। तो ये निकालने का चांस नहीं मिलेगा तो गरीब जनता है, होली दिवाली मनाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर के राशन खर्चे पाने के लिए, तो पब्लिक पैसा कहाँ से लाएगी? अगर इसमें से निकाल नहीं पाएगी तो फिर पैसा लाएगी कैसे? जी। इसका मॉडल ए जो था ना, पहला प्लान था, वो बहुत अच्छा था, जहाँ पे लोग काम करते थे, पैसा भी निकलता था और बैंक में भी लेते थे लोग। और उम्मीद थी कि ये पैसा आता भी रहेगा और लोग बैंक में निकालते भी रहेंगे। हम्म, तो इन्होंने बैंक का रास्ता बंद करके काफी सारी चीजें सस्पेंस में डाल दी हैं। अच्छा। तो श्योरिटी थोड़ी सी डाउटफुल तो है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। मेकर्स की जी। पॉलिसी जो है वो कैसे बदल गई है, उन्होंने क्यों बदली, या क्यों नहीं देना चाहते, क्यों नहीं बैंक में निकालने देना चाहते, या क्रिप्टो करेंसी को क्यों नहीं लिस्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करती हैं। मतलब ये सवाल हैं, ये हर किसी के सवाल हैं जी। और हर किसी को इसका आंसर चाहिए। जी। तो आप जैसे थोड़े से घबराए हुए हैं कि भाई मैं लोगों का पैसा लगवा तो दूं, लोग आते तो हैं मेरे पास, तो जी। आप लगवा तो सकते हैं, लेकिन फिर कल को पैसा निकालने के लिए भी लोग आपके पास ही आएंगे और कहेंगे जी। सर आपने लगवाया था, आया तो कुछ है नहीं है, हाँ। और निकालें कहाँ से हम ये पैसा? तो आपके पास जवाब नहीं होगा उस टाइम पे। तो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में लिस्ट होने का वेट कीजिए, और जल्दी ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनको जल्दी पैनकेक स्वैप पर अपने आप को लिस्ट करना पड़ेगा, कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, क्रिप्टो की कम्युनिटी बढ़ाने के लिए इनको 80 लाख लोगों को पैसा निकालने का भी चांस देना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं निकालने देंगे तो लोग नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और जी। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जी। इन्होंने डीपी से ज्वाइन तो किया है कि डीपी से आप फार्मिंग कर लो, लेकिन फार्मिंग करने से क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, वो सीड फंडिंग करने से बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्रिप्टो में पैसा लोग लगाएंगे तभी क्रिप्टो का पैसा बढ़ेगा। वो स्टेकिंग में करेंगे तो उनकी टीम बढ़ेगी खाली, और वहां पे उनको BUSD मिलेगा। जी। तो BUSD से फिर से वो आकर के PVC मेटा खरीदेंगे। तो जब यहाँ से कमाई होगी और उसको री इन्वेस्ट करेंगे वो लोग सीड फंडिंग में, तो जाकर के इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू होगी। लेकिन फार्मिंग का पैसा भी कहाँ निकालने दे रहे हैं? तो फार्मिंग में तो कैपिंग उसमें वो बंदिश लगा रखी है ना, तो फार्मिंग में से तो पैसा निकलता ही नहीं है। जी। तो जब उसमें से निकलेगा नहीं तो लोग सीड फंडिंग में नहीं लगाएंगे, सीड फंडिंग में नहीं लगेगा तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्रिप्टो की। तो इन्होंने हर तरफ से तो जो है वो अपनी बदमाशी करके रखी हुई है। मतलब हर आदमी को 5,000 रुपए लगाना ही है, सीड फंडिंग करनी ही है। तो जब तक हर आदमी सीड फंडिंग करेगा नहीं तब तक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो आप देखिए आपको कैसे लोगों को लगाना है इसमें और कौन से भरोसे पर लगाना है, क्योंकि मैं तो पर्सनली नहीं एडवाइस करूंगा, फिलहाल की कंडीशन में मैं नहीं एडवाइस करूंगा। हाँ, मैंने 2 साल 2.5 साल लोगों को इसके बारे में, इसके अच्छाई के बारे में बहुत कुछ बताया है, और बहुत सारे लोगों ने इसकी वजह से सीखा भी है, इसमें काम भी किया है, पैसा भी बनाया है। लेकिन मैं अभी की प्रेजेंट कंडीशन में लोगों को ये एडवाइस नहीं कर सकता कि आप पैसे लगा दो और आपका पैसा अटका दो। आप अगर पैसा लिक्विडेट नहीं होगा, पैसा कैश नहीं होगा, तो मैं सलाह कैसे दे दूं कि हाँ भाई आप अपना पैसा फंसा लो? पैसा आपका है, आपकी मर्जी है, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। क्योंकि हम सब लोगों ने तो बहुत बहुत पैसे डाल रखे हैं इसमें। जितने लोग भी क्वार्ट्स लेवल तक हैं, 2.5 लाख से लेकर के 5-7 लाख रुपए तक तो हर किसी ने डाल रखे हैं। और जो एमेथिस्ट टोपाज रूबी हैं उनका तो पूछो मत। 30-35 लाख रुपए एक एक आदमी ने डाल रखे हैं, लेकिन 30-35 लाख रुपए के बदले में 3-4 लाख रुपए भी वो निकाल नहीं पाए हैं इसमें से। ये दिक्कत है ना। जी। और किससे कहोगे आप? कौन है यहाँ पे सुनने वाला? ना तो हम किसी को जानते हैं, ना कोई हमारा
यहाँ पे स्पोक्स पर्सन है, और ना ही कोई इनका ऐसा कुछ कस्टमर कह रहे हैं कि जहाँ पे हम फोन कर देंगे तो ये बात मान लेंगे हमारी। तो पब्लिक की तो जी सुननी नहीं है इन्होंने। तो जब पब्लिक की सुननी नहीं है तो पब्लिक कौन से भरोसे पे आपके पास है? जी। मजाक मजाक में इन्होंने 80 लाख लोगों से पैसा ले लिया, लेकिन देने की बारी आई तो ये गायब हो गए। हम्म। तो उस सिस्टम की जो जिम्मेदारी है ना, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, जबकि पब्लिक के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पब्लिक ने भरोसा दिखाया है तो पब्लिक को भी वो लौटाना पड़ेगा। जी इन्होंने पैसा ऐंठने के लिए तो तरह तरह के नए नए लेवल लेकर के आए कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब क्रिप्टो करेंसी में डाल दो। तो जब लोगों ने ईमानदारी से हर जगह पैसा दिया है तो सिस्टम की भी ड्यूटी बनती है कि वो हर जगह से पैसा लौटाए, जी। और सिस्टम ने वो पैसा नहीं लौटाया लोगों को, इसलिए लोग परेशान हैं इस टाइम। 80 लाख लोगों की भीड़ में से 10-20 हजार लोग आपको इधर दिखाई देंगे, बाकी सभी लोग अपना काम धंधे की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। जी क्योंकि जिन्होंने कर्जा वर्जा लेकर के डाला होगा वो तो बेचारे परेशान होंगे ना। जी। जी जिनके पास अच्छे पैसे थे उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनके जी लिए सर। 20 हजार क्या गए, 20 लाख क्या गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, गरीब लोग थे, किसान लोग थे, गांव जी के ग्रामीण लोग थे, जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने बेचारों ने इसी उम्मीद पर डाला था कि एक दिन 32 लाख रुपए आएंगे और हमारा दिन जो है वो फिर जाएंगे, हमारा काम जो है वो अच्छा हो जाएगा, हमारा समय बदल जाएगा। तो जी उन लोगों के तो सपने टूटते हैं ना, ऐसे सब जब फेक कमिटमेंट करके कंपनियां पैसे लेकर के चली जाती हैं। जी तो हो सकता है कि ये पैसा दे, लेकिन कब देगा इसकी कोई तारीख नहीं है। और जी जब तक ये ना दे तब तक तो नया पैसा लगाने की मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं देता किसी को। बाकी आप अपनी मर्जी से अपना पैसा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, जिसका मर्जी लगवाना चाहें आप लगवा सकते हैं। थोड़े लगवाएं, ज्यादा लगवाएं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करूंगा इस चीज को तब तक जब तक कि ये अपने आप को एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करता और लोगों को पैसा निकालने की परमिशन नहीं देता। जी। कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं सर, यही मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था, इसलिए मैं आपके यहाँ कॉल किया हूँ। क्योंकि मैं आपको ना मतलब यूट्यूब में देखता था, वीडियोस वीडियोस होगा अपलोड करते थे, तो फिर मैं सोचा कि सर से एक बार पूछ लूँ कि मतलब जो मेरे अपलाइंस थे वो लोग अलग अलग जगह में अभी काम कर रहे हैं, उन लोग पहले वहीं पर उतना ध्यान नहीं दे रहे ना। तो मैं सोचा कि क्यों ना सर से पूछ लूँ करके फिर सर आपके यहाँ कॉल देखिए, लगा। पर्लवाइन पे ध्यान सब लोग दे रहे हैं, सब लोगों को पैसा चाहिए, लेकिन पर्लवाइन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जी पर्लवाइन ने लोगों की बेकदरी करके रखी हुई है। लोग तो जी बेचारे सर। आज भी रोज सुबह शाम अपना वॉलेट ओपन करके देखते हैं कि कुछ आया क्या। जी। आज भी दिन में कई बार लोग अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किसी एक आधे वॉलेट में कुछ पैसा आया क्या। तो लोग तो आज भी डीपी का इंतजार कर रहे हैं, डीपी को बैंक में लेने का इंतजार कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के लिस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे मन है चाहे नहीं है, लोग मजबूरी में भी तो पैसे लगा ही रहे हैं ना क्रिप्टो करेंसी में। जी सर। तो लोग तो बेचारे आज भी ध्यान दे रहे हैं। उन लोगों जी के साथ कंपनी भी तो खड़ी हुई दिखाई देनी चाहिए। जी मेरे बोल देने से या किसी के लीडर के बोल देने से किसी को पैसे थोड़ी मिलते हैं। पैसे तो कंपनी के पास ही है, देने तो उसको ही है ना। जी। तो अगर कंपनी पैसा देने को ही नहीं तैयार होगी तो कोई भी लीडर बेचारा कितना